अस्सलामुअलैकुम वेयर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी एक कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन कोयला कढ़ाई। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो कुछ यूँ है। ये चिकन है मेरे पास 1 kg और जितनी क्वांटिटी चिकन की होगी उसकी हाफ हम लेंगे टमाटर की। टमाटर है मेरे पास 5 बड़े और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। आपने ये क्वांटिटी रखनी है। अगर आपके पास चिकन 1 kg है तो टमाटर आपने हाफ kg लेने हैं। ये रेशो है। लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरकर, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरकर और ये 10 बादाम इसको मैंने पीस लिया था। आप काजू भी ले सकते हैं। काजू या बादाम 10 लेकर इसको पाउडर बना लें। मक्खन 1 खाने का चम्मच भरकर और क्रीम है मेरे पास 2 टेबलस्पून टेट्रा पैक वाली क्रीम है मेरे पास। हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून और ग्रीन चिलीज़ हैं 6। इसको मैंने जूलियन काट लिया है। 1 मिर्च की मैंने 4 पीस कर लिए हैं। ये मेरे पास छोटी तेज़ वाली मिर्च है। अगर आप कढ़ाई स्पाइसी खानी है तो छोटी तेज़ वाली इस्तेमाल कर लें और अगर आपने नॉर्मल खानी है तो मोटी तेज़ वाली मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसलिए मैंने छोटी तेज़ वाली मिर्च ली है। ये कढ़ाई बड़ी चटपटी सी और बहुत मज़े की बनेगी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून और नमक मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। अब चिकन की मैरिनेशन करती हूँ और सबसे पहले मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, फिर अदरक डाल दूँगी, अदरक का पेस्ट, नमक डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें डालकर अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें चिकन के अंदर लग जाए। मैंने लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च और गरम मसाला जो डाला है वो अच्छी तरीके से चिकन के सारे पीसेस पे लगना चाहिए और आप इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए कम से कम रखें। अगर आप 1-2 घंटे के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन कम से कम आप आधा घंटा रखें। ये देखिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है और आधे घंटे के लिए मैं रखती हूँ। आधे घंटे के बाद मिलती हूँ। मज़े की बात है कि इस कढ़ाई में प्याज बिल्कुल भी नहीं जाता। एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं मक्खन डाल दूँगी और इसके अंदर 1/4 कप मैं ऑयल डाल दूँगी और इसको मैं अब पिघला लूँगी मक्खन को और ऑयल को। मक्खन के साथ ऑयल डालने का ये मतलब है कि अगर हम डायरेक्ट मक्खन को अब पिघलाएंगे तो हमारा मक्खन जल जाएगा। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा तो इसके साथ फिर ये होगा कि मक्खन जो है हमारा जलेगा नहीं और इससे फिर फ्लेवर सही रहता है। वरना आप कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो आपका जला जला सा अजीब सा टेस्ट आएगा। इसलिए जब भी मक्खन के साथ आप बनाएं, मक्खन के साथ ऑयल ज़रूर डालें। मक्खन पिघल चुका है। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी और सारा मसाला हमने इसके अंदर डालना है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको हाई फ्लेम पे मैं इसको भूनूंगी इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए इसको भूनूंगी। 5 मिनट इसकी भुनाई मैं अच्छी तरीके से करूँगी ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी और सब्ज़ मिर्चें डाल कर इसको मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी। और इस पॉइंट पे सब्ज़ मिर्चें जब डालेंगे तो सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। इसलिए हमने इसको 1 मिनट के लिए बस भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। 1 मिनट के अंदर अंदर ही सब्ज़ मिर्चों का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर आएगा। बड़ी ज़बरदस्त सा अरोमा आ रहा है इस टाइम। मैं आपको क्या बताऊँ, ओहो क्या कमाल का कहती हैं अरोमा आ रहा है। दिल कर रहा है बस अभी ही खा लो। 1 मिनट हो गया है इसको फ्राई करते हुए सब्ज़ मिर्चों को। अब मैं इसके अंदर पिसे हुए टमाटर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। चिकन बना रहे हैं इसलिए इसके अंदर पानी बिल्कुल भी कतरा नहीं जाएगा। टमाटरों के अपने पानी के अंदर ही चिकन ये गल जाएगा, इसलिए इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड करेंगे। और इसको मैं अब कवर कर दूंगी और कवर करके इसको मैं 10 मिनट के लिए कुक कर लूँगी इतना कि चिकन हमारा गल जाए। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं और हमारा चिकन जो है ये गल चुका है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। बस ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए। टमाटर हमने डाले थे वो बिल्कुल हमारे खुश्क हो चुके हैं और चिकन बिल्कुल डन है। आखिरी पॉइंट पे हम इसके अंदर बादाम पीसे हुए या काजू पीसे हुए आप डाल दें। मैंने 10 बादाम लेके उसको पीस लिया था। अब लेमन जूस थोड़ा सा डाल दूँगी, सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इसके अंदर मैं क्रीम डाल दूँगी। ये तीनों चीज़ें हमने एंड पॉइंट पर डालनी है, शुरू में नहीं डालनी।
और इसको मैं डाल के इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और ये एंड पॉइंट पे जब ये चीज़ें डालेंगे तो इससे फ्लेवर और रिच किस्म का हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा आएगा। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके इस साइडें सारी आपने साफ़ करनी है और इसको मैं कवर कर दूंगी। कवर करके इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पका लूँगी ताकि जो हमने चारों चीज़ें डाली हैं एंड पॉइंट पे ये सारा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें हमारी चिकन कोयला कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। ये ज़बरदस्त सा इसका अरोमा आ रहा है, हो क्या बताऊँ। एक दफ़ा तो ट्राई करना तो बनता है। और ये चिकन कोयला कढ़ाई है इसलिए इसके अंदर कोयला का धुआं देना ज़रूरी है। एक फॉइल पेपर रख दिया है और इसके अंदर मैं कोयला रख दूंगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ऑयल थोड़ा सा डाल के और इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको मैं कोयले का धुआं दे दूंगी। 3-4 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें कोयला का धुआं दे दिया है। अब मैं इसके अंदर से ये फॉइल पेपर और कोयला इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। ज़बरदस्ती हमारी चिकन कोयला कढ़ाई तैयार है। कोयले के धुएं से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा है। और ये एक मैंने सर्विंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं ये चिकन कोयला कढ़ाई डालूंगी। और ये दावतों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। घर में गेस्ट आएँ तो ये बना के आप सर्व करेंगे तो गेस्ट आपसे इस रेसिपी को ज़रूर पूछेंगे। आप इसको पराठों या गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगेगा। साथ कचूमर सैलेड बना लें, रायता हो तो एक पूरा मील है। अब इसको मैं डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मज़ेदार से हमारी चिकन कोयला कढ़ाई तैयार है। आप इसको बनाएं और अपना फीडबैक दें किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।